अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम स्टडी क्या करते हैं, इंट्रैक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम डिस्कस करते हैं इंट्रैक्शन जो होती है किसके दरमियान, लाइट और मैटर के दरमियान, जहाँ पर क्या होता है, वेयर द अब्जॉर्प्शन and emission of light and the radiation by matter are studied and मेजर हम करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है फॉर स्टडाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अदर एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे पास एटम की स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूल है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या कहते हैं, इसे हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल रोटेशनल और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसे हम इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसके बारे में, अबाउट द फंक्शनल ग्रुप जो कि प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, किसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो कि प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, द रेडिएशंस used in IR spectroscopy is called infrared radiation which is generally expressed in term of wave number। ठीक है, क्या है कि जो रेडिएशन यूज़ होती हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं, जिन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं वेव नंबर में। E इज इक्वल टू वी का मोड इक्वल 1/λ। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड होती है किसके बारे में, टू द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड रोटेशन। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारे पास है वो रिलेट करती है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन पे और रोटेशन पे। ठीक है, द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड रोटेशन जो है comes under IR spectroscopy and their energy comes under IR region of electromagnetic wavelength। ठीक है, ये देखिए नीचे दिया है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं टू ऑलवेज हैविंग अ डिफरेंट आईआर स्पेक्ट्रम। ठीक है, हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को फिंगरप्रिंट मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसकी रीज़न ये है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कौन से दो जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका क्या होता है, आईआर स्पेक्ट्रम हमेशा ही डिफरेंट होता है। ठीक है, generally the IR spectra of an organic compound is always plotted against the absorption and wave number, absorbance mean। ठीक है, एंड वेव नंबर। तो क्या है कि हम आईआर स्पेक्ट्रा को ड्रा करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे पास वाई एक्सिस पे वेव नंबर होता है और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एब्जॉर्बेंस होती है। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड ऑन हुक्स लॉ। जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमारे पास किसके पे बेस करती है, उसकी बेस जो है वो हुक लॉ है। हुक्स लॉ में क्या है कि द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन अ मॉलिक्यूल, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है मॉलिक्यूल में वो क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूल की है वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेंथ ऑफ अ स्प्रिंग के। सपोज हम करते हैं कि हमारे पास 2 एटम है जो कि कनेक्ट हैं किसके थ्रू, स्प्रिंग के थ्रू, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन आर रिप्रेजेंटेड एज, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमारे पास होगी वी, मतलब ये कैसे शो करता है, वेव नंबर को इक्वल 1/2 पाई सी स्क्वायर रूट के ओवर हमारे पास म्यू है। ठीक है, तो म्यू किसके बराबर है, m1 इंटू m2 ओवर m1 प्लस m2। m जो हमारे पास म्यू एक से शो करता है, हमारे पास शो करता है रिड्यूस मैस को। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।